एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है क्लास साहब कि 20 सालों में 2 खरब डॉलर से ज्यादा जो है वो अमेरिका ने इस पूरी जंग पे खर्च कर दिए हुए हैं। तो इस 2.2 किस्म की ट्रिलियन। मुझे समझ नहीं आ रही, पैसे अमेरिकन ने खर्च किए हैं और परेशान दुनिया है से। बात उनको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, भाई उनके पास होंगे तो लगाए हैं उन्होंने। नहीं वैसे बता रहा हूँ मैं, पूरे पाकिस्तानी भी हम बड़े परेशान हैं। कोर्ट कह रहे हैं कि अमेरिकन 2.2 या वट 20 साल डाले है, हैं ना इतने उन्होंने खर्च पैसे किए। हैं। भाई जिनके पास होते हैं तो वही खर्च करते हैं। कुछ एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है क्लास साहब कि 20 सालों में 2 खरब डॉलर से ज्यादा जो है वो अमेरिका ने इस पूरी जंग पे खर्च कर दिए हुए हैं। तो इस 2.2 किस्म की ट्रिलियन। जी, इससे भी ज्यादा। तो इस तरह के जब फिगर सामने आते हैं और कोई कंक्लूजन नहीं निकलता ऐसी लड़ाइयों का और इतनी बड़ी सिचुएशन जो क्रिएट की जाती है, तो फिर इंटरनेशनली किस तरह से देखा जा रहा होगा इस वक्त अमेरिका के रोल को और किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा अफगानिस्तान मुझे को? समझ नहीं आ रही, पैसे अमेरिकन ने खर्च किए हैं और परेशान दुनिया है से। बात उनको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, भाई उनके पास होंगे तो लगाए हैं उन्होंने कुछ सोच समझ की होगी। हो रहे हैं ना। नहीं वैसे बता रहा हूँ मैं, पूरे पाकिस्तानी भी हम बड़े परेशान हैं, कंसर्न है सारे, पूरी दुनिया कंसर्न है। पूरे के पूरे हम बार बार एक ही फिक्र देते हैं, पूरा मीडिया दुनिया का कोर्ट कह रहे हैं कि अमेरिकन 2.2 या वट 20 साल डाले हैं है, ना इतने उन्होंने खर्च पैसे किए। हैं। भाई जिनके पास होते हैं तो वही खर्च करते हैं। कुछ उन्होंने सोचा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ प्लानिंग की होगी हमने क्यों करनी है, कैसे करनी है, या वेपन जो आगे अगेन बताया जा रहा है 85 बिलियन डॉलर के वो चीजें छोड़ गए हैं, तो कुछ ना कुछ उनकी स्कीम्स ऑफ थिंग्स होंगी। अमेरिका में तो इतने बड़े क्वेश्चन इस तरह का, अगरचे ठीक है वहां भी बहस जरूर हुई, लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा कि 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स आपने वहां पे किए। वो जो अपने मकासद के लिए आए थे, बात चीजें हमने थोड़ा सा ग्लोरीफाई करते, रोमांटिसाइज करते हैं, हमारे मिजाज में है। पहले तो हम चाहते थे अमेरिकन निकले यहाँ से, पूरे 20 साल हमने कोशिश की, तालिबान खड़े हुए, सपोर्ट हुई, वो लंबी कहानी, उसमें नहीं जाते। और जब वो चले गए तो हम सब ने कहा कि क्यों चले गए, इतना पैसे खर्च किए, इतने इन्होंने जंगें की, बंदे मरवाए, बला बला की। दो चार चीजें बड़ी अहम है अमेरिकन, अगर उनका थोड़ा सा जो मैं समझा उनके तकरीरें सुनी है वटेवर, तो दो चार अपने मकासद के लिए आए थे, पूरे करके गए हैं। अच्छा, उसके बाद दुनिया जो कुछ भी उनको कहते रहे, मतलब सबसे बड़ा ये भी जो बाइडेन जो तकरीर कर रहे थे, मेन तो ये था जो तालिबान पे इल्जाम लगता था। क्या इल्जाम लगता था कि आप अपने यहाँ जो टेररिस्ट हैं, ये दुनिया भर के मोस्ट वांटेड लोग हैं, उनको अपने यहाँ पनाह दी हुई है, आप उनको हार्बर करते हैं, उनके कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो दुनिया भर में जाते हैं, हमले करते हैं। अमेरिका में भी हुए, दीगर अरब ममालिक, सऊदी अरब, सारे ममालिक में होते रहे। वो ये कहते थे इनको बंद करें, आप एक यहाँ पर जिम्मेदार रियासत के तौर पर मार्ज करें, अपनी जमीन किसी को इस्तेमाल ना होने दें, दहशतगर्दों को ना आने दें। वो डिमांड तो उनके सारी मीट कर रहे हैं तालिबान। वो कहते हैं बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होने देंगे, किसी को नहीं आने देंगे, एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर मार्ज करेंगे। सो अमेरिकन ये समझते हैं कि जब ये सारी चीजें, वो कोई आके इसको यूरोप बनाने नहीं आए थे। ये उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका जो है ये अफगानिस्तान को वो डेवलप कंट्री बनाने नहीं किया था। जो बाइडेन ने बड़ी क्लियर इस पे अपनी स्टेटमेंट दी है, जो तकरीर उन्होंने की थी। आज अमेरिका के शहरों को समझते हैं हम ज्यादा सिक्योर हैं, हमारे शहरी ज्यादा सिक्योर हैं, वो ज्यादा महफूज हैं यहाँ पे अमेरिका में या यूरोप वट एवर कंट्रीज में। आप उसके अफगानिस्तान की हालत देख लें जो पिछले 20 सालों में हो चुकी है, कि जो ही तालिबान एंटर हुए, पूरा आधे से ज्यादा अफगानिस्तान लगता है वो छोड़ना चाहते हैं, वो रहना नहीं चाहता। आप उन मुल्कों को देखें जिनकी फोर्सेज हैं, आज वो मुल्क कहाँ बैठे हैं, बेचारा अफगानिस्तान के लोग कहाँ पे बैठे हैं। एक हमारी आदत है, हमने इन बेचारे अफगानों को चढ़ाया हुआ है बांस पे कि ये बड़े बहादुर हैं, ये लड़ने वाले कौम है। बिल्कुल हैं जी, बहादुर भी हैं, तारीख में भी हमने देखा है, पढ़ा है। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकले? 20 साल बाद तालिबान जो हैं उन्हीं ही टर्म्स पे आए हैं, उन्हीं ही टर्म्स पे हुकूमत उनको वापस मिली है कि जिन टर्म्स पे अमेरिकन या यूरोपियन चाहते थे कि आप अपना मुल्क है, आपका मुल्क है, आप इसको आकर रूल करें, जिम्मेदारी से करें। यहाँ से टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ से चीजें नहीं होनी चाहिए। और मुझे इसमें कोई शक नहीं, कंस्पिरेसी थ्योरी जो भी होती रहे, कि जब तक अगर ये अमेरिकन अलाउ ना करते तो तालिबान एंटर नहीं हो सकते थे काबुल में। ये एक उसको बच्चे को पता है कि मुल्ला ब्रादर जो है उनको लेके आना, वहां से कंधार आके उनको ड्रॉप करना जहाज पे, कतर के जहाज पे, या जो भी उनको फौजी था, या अमेरिकन की ब्लेसिंग के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती थी। द गुड थिंग इज अल्टीमेटली उन्होंने अफगानों के हवाले कर दिया, भाई साहब ये आपका मुल्क है। लेकिन 3-4 चीजें जो नहीं होने चाहिए, और उस पर तालिबान भी वही कह रहे हैं, उनका रवैया जो है वो लोगों को थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। मेन अब जो बर्डन आएगा लास्टली अफगानिस्तान के उसमें जाने का, वो पाकिस्तान के लिए आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक ओनरशिप रही है तालिबान के हवाले से। अक्सरियत तालिबान की फैमिलीज हमारे यहाँ हैं, तालिबान भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है हमारा दूसरा घर है। तो पाकिस्तान को जरा वो 90s वाली जो हमारी पॉलिसी थी ना, वो वाली, उसको अगर शुक्र ये है कि हम जरा आगे समझदारी से काम ले रहे हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स बड़ा मेच्योर होकर आगे बढ़े हैं। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो आके पहले तालिबान को उसको एक्सेप्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है। कब करना है? अब की दफा हम मेरा ख्याल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जाना चाह रहे हैं,
अनलाइक द 90s जब हमने सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया था, बाकी दुनिया ने नहीं किया था। मैं सब आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, वो भी आपके एक्सपीरियंस से। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जी कि हम बाज आए, हम अब हमारी नस्लें अब बाहर नहीं लड़ेंगी। मेरा आपसे सिंपल 2 सवाल हैं। पहले तो आप कितना समझते हैं, हाउ क्रेडिबल इज दिस स्टेटमेंट कि वाकई अमेरिका ने लर्न किया, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 70 साल की देखता हूँ, मुझे 3 चीजें नजर आती हैं, कोल्ड वॉर, जहाद अफगानिस्तान और वॉर अगेंस्ट टेरर। हम अमेरिका के साथ 70 साल बंधे रहे। अगर अमेरिकन वाकई इस वॉर से निकल गए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फ्यूचर आपके निगाह में क्या आएगा फिर? लेकिन पहली बात जो आपने पूछी है कि क्या वो वाकई से सबक सीखेंगे, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। उसकी वजह यह है कि एक फ्रेज होता है अंग्रेजी का, मैन ऑन द हॉर्स बैक। जो शख्स घोड़े पे चढ़ा हो उसको पता नहीं चलता कि नीचे क्या हो रहा है। तो अभी तक वो घोड़े पर हैं, घोड़े से उतरे नहीं हैं। वरना सबक सीखना होता तो वियतनाम से सीख लेते, इराक से सीख लेते, और बहुत सबक सीखने के मौके थे। इससे भी वो सबक नहीं सीखेंगे और ये आपको जल्दी पता चला। हाँ, अलबत्ता एक बात है, पैंतरा बदलेंगे, वापस आएंगे आपके पास। ये छोटे भाईजान पाकिस्तान, आप दोबारा से हमारा साथ दें। हमने अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट का हम सोच रहे हैं, अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सोच रहे हैं, तो वो तो हम हार गए, ये वाला राउंड लेकर आते हैं। मेरा अपना ख्याल है जल्दी आप उनको एक दूसरी शक्ल में एक नया लबादा ओढ़कर इधर ही आते हुए दोबारा देखेंगे। तो ये आपका मतलब है कि रुपया रूप बदल के आएगा, लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? चलो अमेरिका ने समझा नहीं समझा, हमें तो कुछ समझ लेना चाहिए ना पिछले 20 सालों बाद भी। हमें एक सबक जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि जब हमें बड़े मुल्कों के रवैयों का पता चल जाए तो बार बार उसी गड्ढे में गिरने की क्या जरूरत है। हम अगर खड़े हों तो बैठ जाते हैं, बैठे हों तो लेट जाते हैं, और लेटे हों तो फिर मैं आगे नहीं कहना चाहता।